Yes. Guys, let me know is my screen is visible to you and my voice is clear. Let me know these two things. Okay. Okay. Yeah, guys. Anyone have any doubt related to the previous classes? In previous classes, yes, recording on है, voice recording भी on है. ठीक है. So, अरे हाँ, अभी लोग ज्वाइन हुए हैं, मतलब शुरू में ज्वाइन नहीं हो रहे थे, तो वही मैंने उसी के लिए किया. ठीक. Yeah, guys. Is anyone have any doubt regarding to the previous classes? Previous क्लास में अपन ने राउटिंग वगैरह पढ़ी थी, ठीक है. तो उससे रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है तो लेट आस्क, है ना. उसके अलावा मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ, है ना. लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इन द सेंस आज अपन नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे, एक लाइक इमेज सर्च अपन ने बनाया होगा जावा स्क्रिप्ट में, उसी को अपन रिएक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो एक सर्च कंसोल बनाएंगे बेसिक सा. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ एपीआई कॉल, है ना. अपन एपीआई कॉल भी करेंगे उसमें, हम क्लास से एपीआई कॉल भी करेंगे. ठीक है. तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, प्रीवियस क्लास का एक बार रिवीजन करा देता हूँ. ठीक है. लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, राउटिंग. ठीक है. राउटिंग बेसिकली क्या होती है, अलग अलग एंड पॉइंट पे अपन को अलग अलग इंफॉर्मेशन शो होती है. ठीक है. जैसे कि अपन ने एग्जांपल देखा था रिएक्ट डेव का, एक और मैं दिखाता हूँ. ठीक है. रिएक्ट डेव में जहाँ पे अब देखना, ये अपना होम पेज हो गया. ठीक है. ये अपनी क्या हो गई, बेस यूआरएल. बेस यूआरएल पे ऑलवेज क्या रहता है, अपना होम पेज. ठीक है. तो ये अपना होम पेज हो गया. जैसे ही मैं लर्न पे क्लिक करूंगा, इट विल चेंज द यूआरएल और इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई. ठीक है. यूआरएल चेंज हुई और इन्फॉर्मेशन भी चेंज हुई. रेफरेंस पे क्लिक किया तो रेफरेंस चेंज हुआ और इन्फॉर्मेशन चेंज हुई. ठीक है. तो यही अपन नेविगेशन और राउटिंग रिएक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही अपन ने देखा था. ठीक है. सबसे पहले मुझे राउटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे अलग अलग कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे. ठीक है. उन अलग अलग कंपोनेंट पे मैं राउटिंग लगाऊंगा. मतलब यहाँ पे मैंने 3 कंपोनेंट बना लिया, फॉर्म बना लिया, अबाउट अस बना लिया और होम बना लिया. ठीक है. जो मेरे बेस यूआरएल पे मैं क्या रेंडर कराना चाह रहा हूँ, अपना होम कंपोनेंट. अबाउट अस पे अबाउट अस, फॉर्म पे फॉर्म, ये सब मैं क्या अलग अलग शो कराना चाहता हूँ. ठीक है. अभी एक बार मैं जस्ट ट्राई कर लेता हूँ. ठीक है. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक npm इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड पैकेज मॉड्यूल, है ना. जो कि अपना है रिएक्ट राउटर डॉम. विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डॉम अपन क्या करेंगे, रिएक्ट में नेविगेशन इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. तो अपन ने npm आई रिएक्ट राउटर डॉम करा इंस्टॉल. ठीक है. रिएक्ट राउटर डॉम, दिस इज द कमांड npm आई रिएक्ट राउटर डॉम, ये मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर करी है. तो अपना रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल हो गया. उससे अपन को 3 चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ब्राउजर राउटर, राउट और राउट्स. ठीक है. ये क्या करेंगे, अपने लाइक नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे. अब रिएक्ट राउटर डॉम बोलता है कि जितने भी लिंक लगाना है आपको, जिन जिन कंपोनेंट में आपको लिंक इम्प्लीमेंट करनी है, नेविगेशन इम्प्लीमेंट करना है, उसको तुम क्या करो, ब्राउजर राउटर और राउट्स में रैप कर दो. ठीक है. रैप इन द सेंस, ये ब्राउजर राउटर यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया. ठीक है. अब अपन को अलग अलग कंपोनेंट पे नेविगेशन इम्प्लीमेंट करनी है, तो अपन को विद द हेल्प ऑफ किससे करेंगे, राउट से. ठीक है. राउट्स में अपन 2 एट्रीब्यूट्स देंगे, फर्स्ट इज पाथ, सेकंड इज एलिमेंट. ठीक है. पाथ डिफाइन करेगा कि इस पाथ पर ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा. ठीक है. इसी तरीके से यहाँ पे मैंने पाथ स्लैश दिया है, तो ये मेरा क्या होम, जो बेस यूआरएल रहेगी उस पे होम कंपोनेंट रेंडर होगा. उसी तरीके से यहाँ पे मैंने पाथ दिया है स्लैश फॉर्म. ठीक है. स्लैश फॉर्म क्या करेगा, मेरा स्लैश फॉर्म पे अपना फॉर्म कंपोनेंट को क्या करेगा, रेंडर करेगा. ठीक है. उसी तरीके से मैंने यहाँ पे पाथ दिया है अबाउट अस. तो अबाउट अस क्या करेगा, स्लैश अबाउट अस पे क्या होगा, मेरा अबाउट अस कंपोनेंट रेंडर होगा. ठीक है. तो इसी तरीके से अलग अलग
लाइक लिंक्स पे मेरे अलग अलग कंपोनेंट रेंडर होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने दिया स्टार। स्टार क्या होता है, जब भी अगर यूजर गलती से गलत लिंक एंटर कर देता है तो उसमें मेरा ऑलवेज पेज नॉट फाउंड का ये जो कंपोनेंट है वो दिखेगा। ठीक है, एक बार इसको अपन देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले देखना स्लैश लगाया मैंने, तो स्लैश पे मैंने जो भी होम पे बनाया होगा ना वो मुझे दिखेगा। होम पे क्या बनाया मैंने, नेव कंपोनेंट बनाया और दिस इज होम करके ये चीज बनाई। तो यहाँ पे तुम देख लो। अरे करता हूँ, I will show here, I will show here। ये देखो स्लैश मेरी बेस यूआरएल पे क्या दिख रहा है, दिस इज होम यूआरएल। ठीक है, मतलब होम कंपोनेंट दिख रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे चेक करो app.js में मैंने स्लैश फॉर्म पे फॉर्म कंपोनेंट बनाया। चेक करते हैं अपन स्लैश फॉर्म पे फॉर्म कंपोनेंट है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल लगाऊंगा स्लैश फॉर्म। ठीक है, स्लैश फॉर्म लगाऊंगा। ठीक है, होम कंपोनेंट मेरा रेंडर हो रहा है सक्सेसफुली। उसी तरीके से अबाउट अस पे मेरा अबाउट अस होना चाहिए एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे मैं अबाउट अस लिखूंगा तो मेरा ठीक है, अबाउट अस कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ों का तो अपन को पता चल गया क्या यूज़ केस है। बट स्टार के लिए अपन क्या करेंगे, रैंडम सी मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दे रहा हूँ, लिंक XYZ डाल दी। ठीक, कुछ भी। अब मैं जैसे स्पेट करूँगा पेज नोट फाउंड का मुझे दिखेगा। मतलब जो लिंक यहाँ पे नहीं है, जो एंड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं है, अगर वो यूज़र हिट करता है तो मुझे ऑलवेज पेज नोट फाउंड का कंपोनेंट शो होगा। ठीक है, कुछ भी करता हूँ मैं, ऑलवेज इट विल गिव पेज नॉट फाउंड। होम पे तो अपना यही दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपनी क्या, राउटिंग को डिफाइन करना। किसी भी कंपोनेंट में राउटिंग को अपन ने क्या किया, डिफाइन किया है। ठीक है, बट मुझे क्या करना है, यूज़र भाई अगर डेवलपर नहीं है यूज़र तो ये यहाँ से तो वो चेंज करेगा नहीं लिंक। ठीक है, जैसे अभी अपन करना है तो अपन इसको क्या बनाएंगे, डायनेमिक बनाएंगे। डायनेमिक बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्या, यूज़र इंटरेक्शन। यूज़र के इंटरेक्शन से अपन उसको लाइक इंफॉर्मेशन शो कराएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने नैव बार में क्या दिया है, मैंने 3 बटन दी हैं। फर्स्ट इज होम, सेकंड इज फॉर्म, थर्ड इज अबाउट अस। मतलब जब भी मैं होम पे क्लिक करूंगा तो मेरा होम पे आ जाएगा पेज, और जैसे ही मैं फॉर्म पे क्लिक करूंगा तो इट विल रीडायरेक्ट टू फॉर्म, और जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा इट विल रीडायरेक्ट टू अबाउट अस। ठीक है, तो ये मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया ये अपन देखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने कहाँ पे बनाया, ये nav.jsx में बनाया। ठीक है, तो nav.jsx में मैं जाऊँगा। गिव मी अ सेकंड गाइस। या सॉरी गाइस, लेट मी कंटिन्यू। ठीक है, तो डायनेमिक राउटिंग में कैसे बनाऊंगा यूजर इंटरेक्शन से, वो यहाँ पे अपन देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक हुक डाउनलोड करना पड़ेगा, दैट इज यूज नेविगेट। ठीक है, यूज नेविगेट हुक मैंने डाउनलोड इंपोर्ट किया किससे, रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, और उसको मैं कॉल करूंगा एक वेरिएबल में। बेसिक से मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको तुम कुछ भी से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया नेविगेट। नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट हुक को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, इतना काम है मुझे इस हुक का। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो बटन बनाई है, 3 बटन बनाई है, होम, फॉर्म और अबाउट अस। ठीक है, यही बटन यहाँ पे दिख रही होंगी अपन को, ये बटन है। ठीक है, होम, फॉर्म और अबाउट अस, ये बटन ये बनी हुई है। अब इस पे देखो मैं ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक हो गया मेरा इवेंट, मतलब ऑन क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, दैट इज हैंडल क्लिक। ठीक है, हैंडल क्लिक फंक्शन जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर मैं एक स्कोप डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे कि मुझे पता चल जाएगी यूजर ने कौन सी बटन क्लिक की है। ठीक है, तो यहाँ पे होम, फॉर्म और अबाउट अस। ठीक है, क्योंकि मैं तीनों के लिए एक सिंगल वो बना रहा हूँ फंक्शन। ठीक है, हैंडल क्लिक, तो इससे मैं सेपरेट करूंगा। ठीक है, तीनों बटन को। अब देखो ये स्कोप में आ जाएगा मेरा होम, फॉर्म और अबाउट अस। अब यहाँ पे मैं कंडीशनली चेक कर रहा हूँ, अगर मेरा स्कोप है होम, ठीक है, तो नेविगेट के अंदर मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, सिंपल नेविगेट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर स्लैश पास कर दे रहा हूँ।
ठीक है। स्लैश क्यों पास कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखेंगे अपन, स्लैश में मैं होम रेंडर करा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लैश पे लाइक स्लैश लगाया होम पे। अब यहाँ पे देखो, अगर स्कोप होता है मेरा फॉर्म, इफ एल्स इफ लगा, स्कोप होता है अगर मेरा फॉर्म, है ना, तो मैं नेविगेट करा रहा हूँ स्लैश फॉर्म पे। स्लैश फॉर्म पे क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि स्लैश फॉर्म पे मैं अपना फॉर्म एलिमेंट को रेंडर करा रहा हूँ। ठीक है। उसी तरीके से अगर मेरा स्कोप होता है अबाउट अस, तो मैं नेविगेट करा रहा हूँ किस पे, स्लैश अबाउट अस पे। ठीक है। इसको अपन एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ये वाला ना, अच्छा ये वाला पहली बार देख, नहीं ये मैंने कल पढ़ाया था आपको, अगर ध्यान ध्यान दिया होगा तो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, मुझे क्या करना था, पहले यूज केस समझो। ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे इस तरीके से लिख रहा था। क्या बोल रहे हो गणेश? नेविगेट अपन इसी तरीके से करते हैं, और तरीके होते हैं डायरेक्ट हेलो हेलो, आवाज आ रही? देखो नेविगेशन के दो तीन तरीके होते हैं। हाँ, दो तीन तरीके होते हैं। लाइक अपन विद द हेल्प ऑफ लिंक से भी कर सकते हैं, बट अगर अपन को कंडीशनली रेंडर कराना है, किसी कंडीशन के बेसिस पे रेंडर कराना है, तो अपन नेविगेट हुक का यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि विद द, देखो अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सिंपल कराऊं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिंक इंपोर्ट करना पड़ेगा। लाइन, ठीक है, मैं इसको वैसे भी कर सकता था, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, एक लिंक देना पड़ेगा। लिंक टू, मैं दे दूंगा यहाँ पे स्लैश। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैसे करा रहा हूँ, सिंपल मैंने क्या किया, लिंक लिंक इंपोर्ट किया रिएक्ट राउटर डाउन से, और यहाँ पे मैंने लगा दिया टू, है ना, लिंक टू, मतलब ये डायरेक्ट इस पे अगर कोई क्लिक करेगा तो इस पे होम पे रेंडर हो जाएगा। ये हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, डायरेक्ट नेविगेशन हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट नेविगेशन हो रहा है। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बटन पर सिंपल क्लिक लगा रहा हूँ और एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो कंडीशनली रेंडिंग देखो यहाँ पे ये इस तरीके से हो रही है, इफ एल्स लगा के मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या करा रहा हूँ, कंडीशनल नेविगेशन एक तरीके से। जहाँ पे देखो कंडीशन कैसे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यहाँ पे नेविगेट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यहाँ पे नेविगेट होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो यहाँ पे नेविगेट होगा। ठीक है। तो अपने खुद के लॉजिक पर अगर अपन को कभी नेविगेशन कराना होगा, तो ऑलवेज अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, यूज नेविगेट हो। और अगर अपन को डायरेक्ट किसी पे लाइक नेविगेट कराना है, तो अपन लिंक भी यूज कर सकते हैं। ठीक है गणेश, समझ में आया? नहीं, ये रिएक्ट राउटर डाउन से खुद से लाइक है, वहीं से आता है ना, यूज नेविगेट। हाँ, दोनों यूज करते हैं, अपने ऊपर है। अगर अपन को देखो टफ एक लॉजिकल और या फिर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स अपन को राउटिंग करानी है कंडीशन बेसिस पे, तो ऑलवेज तुम यूज नेविगेट हुक यूज करना, है ना। और अगर सिंपल एक लाइन में अपन को वो करा देना कि हाँ इस पे क्लिक करके ये वाली लिंक पे चले जाएंगे, तो अपन सिंपली लिंक यूज कर सकते हैं ना। इट डिपेंड्स ऑन यूज केस। जब भी अगर कॉम्प्लेक्स रहे तो अपन को यूज नेविगेट हुक यूज करना है, और जब भी इजी रहे तो लिंक यूज करना है। ठीक है, तो मैंने यूज नेविगेट से बता दिया था, लिंक से भी अब अपन ने देख ही लिया। क्लियर गणेश? ठीक है, एक और बार मैं कोड और बता दे रहा हूँ यूज नेविगेट का, है ना। यूज नेविगेट का बेसिक अपन को क्या करना है, यहाँ पे यूज नेविगेट को कॉल करना है इन नेविगेट, एक अपन को क्या लेना, वेरिएबल। ठीक है। और जब भी लाइक मुझे जहाँ भी नेविगेट कराना है, उसके अंदर मुझे वाला एंड पॉइंट पास कर देना, बस एंड पॉइंट पास करना मुझे यहाँ पे। ठीक है।
अगर स्कोप अबाउट है तो एंड पॉइंट पास करना मुझे, ठीक है। नेविगेट के अंदर एंड पॉइंट, सिंपल है ना। तो ये हो गई अपनी कंडीशनल या फिर डायनामिक राउटिंग, ठीक है। ठीक है गाइज, ये वाली राउटिंग समझ में आया। आज की और कल की क्लास में अपन ने राउटिंग को खत्म कर दिया, ठीक है। लेट मी नो गाइज, इट्स ऑल क्लियर, जस्ट थम्स अप। यस, दुर्गेश प्रत्युष, ठीक है। ठीक है गाइस, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं इसी प्रोजेक्ट में, है ना, विद द हेल्प ऑफ अनप्लास की एपीआई से, जिससे अपन क्या करेंगे, इमेज सर्च करेंगे बेसिकली, है। इमेज सर्च में शायद जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने बनाया होगा, बट अपन इसमें भी एक और बार रिएक्ट में भी वही प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मेरा यूज केस क्या है, ठीक है। मेरा यूज केस क्या है, सिंपल, कि होम पेज पे, चलो ठीक है, होम पेज पे ही मुझे एक बेसिक सा सर्च बार बनाना है, ठीक है। सर्च बार बनाने के बाद मुझे उसमें लाइक इमेजेस वगैरह सर्च करानी है, ठीक है। देखते हैं अपन किस टाइप में कर सकते हो, रैंडमली मुझे लाइक रैंडम इमेजेस भी कुछ सर्च करानी है, ठीक है, जैसे कि होम पेज पे। देखते हैं वो कैसे करते हैं अपन, ठीक है। उससे पहले लाइक मैं रिएक्ट राउटर, सॉरी, रिएक्ट बूट स्ट्रैप यूज करता हूँ इसमें, वो देखते हैं अपन किस तरीके से उसके कंपोनेंट अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। याद होगा अपन ने शुरू में एक पैकेज डाउनलोड किया था, दैट इज क्या, रिएक्ट बूट स्ट्रैप, ठीक है, रिएक्ट बूट स्ट्रैप। तो ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। इसके लाइक बने बनाए कंपोनेंट आते हैं स्टाइलिंग के साथ, तो वही अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। टेलविंड टाइप के है ना, रिएक्ट बूट स्ट्रैप। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे एक सर्च बार चाहिए बेसिक सा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सर्च, ठीक है, इनपुट लिखूंगा, इनपुट, तो इस तरीके से मुझे इनपुट आ जाएगा, बट मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये इनपुट मुझे चाहिए लार्ज वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इनपुट ग्रुप यहाँ से इसको कॉपी करूँगा जस्ट, और होम पर मुझे इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पे जाऊँगा मैं, होम पर, होम पर मैं बना रहा हूँ बेसिक सर्च बार, होम, यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं अपन किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सिंपली मुझे ये दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। सिंपल करूँगा, इंपोर्ट फॉर्म, फॉर्म फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और क्या चीज़ मैंने यूज़ की है, इनपुट ग्रुप, ठीक है। लेट मी सेव, लेट मी चेक वंस, लोडिंग, ठीक है। एक मेरा यहाँ पे इनपुट फील्ड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसमें ये हटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल, सिंपल सर्च बार, प्लेस, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में सर्च इमेज बाय कीवर्ड, कीवर्ड, ठीक है। मैं दो चीज और इंपोर्ट करूंगा इससे, फर्स्ट इज रो, सेकंड इज कॉल, ठीक। ये बेसिकली रो एंड कॉलम्स को बनाने के काम आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली रो में रैप करूंगा, रो में मैं इसको रैप करूंगा, सेकंड वन में इसको कॉलम में एक कॉलम दूंगा,
first I will give column MD equals to, ठीक है, लेट्स सी अभी ये कैसे दिख रहा है। ठीक है, सर्च इमेज बाय कीवर्ड। अब मैं लेट्स सी, लास्ट नेम MX D blog। I think that should be easy। ठीक है, ये मेरा पीच में आ गया है। जस्ट आई नीड टू मेक लिटिल बिट बिगर। Yes, that is fine now. I should remove this image search engine। गाइस ये सब छोटी छोटी लाइक जो स्टाइलिंग है ये तुम लोग अपने हिसाब से करना है ना, मैं जस्ट देख रहा हूँ सही से दिखे वो अपन को एटलीस्ट सेंटर। It should be little thicker, little smaller, and the margin should be big। Yeah, it should fine now। या गाइस अब यहाँ पे मुझे जैसे सर्च करना है, मैं यहाँ पे सिंपली कैट लिखूं और कैट से रिलेटेड मुझे नीचे इमेजेस आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे अपना लाइक जो भी है उसको बनाना है। ठीक है, तो लेट्स सी अपन किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या बनाता हूँ, सिंपल यहाँ पे एक रो बनाता हूँ, है ना। ये हो गई मेरी रो। इस रो में क्या दिखेंगी, मेरी सारी इमेजेस। ठीक है, अब इमेजेस सबसे पहले मुझे कहीं से फैच करनी है। ठीक है, फैच करने के लिए सिंपली मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सियोस एनपीएम। ठीक है, एक्सियोस एनपीएम क्या होता है, ये अपन को लाइक जैसे अपन ने यूज किया होगा जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा जब फैच यूज किया होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से रिएक्ट में अपन यूज करने वाले हैं एक्सियोस लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सियोस क्या करेगी अपन को लाइक डेटा फैच करने में हेल्प करेगी इन इजी वे। ठीक है, तो मैं एक्सियोस यूज करूंगा, अपन फैच भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे npm i एक्सियोस करूंगा और इसका यहाँ पे कोड भी आई गेस होना चाहिए। बस ठीक है, यहाँ पे कोड है, तो इसको अपन थोड़ा सा यहीं से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट इसकी इंस्टॉलेशन कमांड डाली npm i एक्सियोस। मेरा एक्सियोस इम्पोर्ट लाइक डाउनलोड हो रहा है, जब तक मैं इसका वो देख ले रहा हूँ। इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, एग्जाम्पल exhaust.get ठीक। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने जब हुक पढ़ाए थे, शुरू में मैंने आपको हुक पढ़ाए थे, यूज स्टेट हुक पढ़ाया था, यूज इफेक्ट हुक पढ़ाया था। ठीक है, तो यूज इफेक्ट हुक पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि ये यूज इफेक्ट हुक है, ये डेटा फैच करने के काम आता है बैकएंड से। ठीक है, तो उसी को यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, अपन डेटा फैच करेंगे। ठीक है, एक अपना यूज केस क्या है यहाँ पे कि रैंडमली अपन को कुछ इमेजेस दिखें। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कुछ रैंडम इमेजेस यहाँ पे फैच करनी पड़ेगी। ठीक है, वो कैसे करेंगे, लेट्स सी। सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे लाइक इनपुट बनाता हूँ। ठीक है, इनपुट इनपुट फील्ड, ये अपन यूजर से इनपुट फील्ड रखेंगे। इनपुट फील्ड सेट इनपुट, इट शुड बी सेट इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड। ठीक है,
ये मेरा एक वेरिएबल है, तो मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट हुक यूज़ करूँगा। यूज स्टेट हुक यूज़ किया, अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने सजेशन कर लिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे क्या करना है, डॉग की इमेज क्या करानी है, रेंडर करानी है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डॉग की इमेज रेंडर करानी, तो मैंने इनपुट फील्ड को क्या दे दिया, लाइक डॉग की इमेज, है ना। मतलब इनपुट फील्ड में मैंने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी, डॉग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यूज इफेक्ट हुक यूज़ करूँगा। यूज इफेक्ट हुक यूज़ किया मैंने, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं डालूँगा लेट्स सी एम्प्टी एरे, अभी के लिए मैं एम्प्टी एरे डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्या, एक्सियोस, सिंपल एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डालूँगा अपनी एनप्लास की यूआरएल, देखिए मेरी यूआरएल ये है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख दे रहा हूँ, इट विल बी माई यूआरएल, ठीक है। ये मेरी एनप्लास की यूआरएल है। मतलब इसका यूआरएल का मतलब मैं बताऊंगा अभी क्या है। इस यूआरएल का मतलब क्या है, ये मेरी हो गई बैकएंड की यूआरएल। जब अपन बैकएंड बनाएंगे ना, तो ये वाली यूआरएल अपन खुद बनाएंगे, ठीक है। अभी क्या है, अनप्लास एक इमेज सर्च का एक लाइक प्रोवाइड कराता है कि वहाँ पे अपन कुछ भी इमेज सर्च कर सकते हैं, तो उसकी मैंने एपीआई यहाँ पे उठाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एपीआई है, और अपन इसमें क्यूरी पैरामीटर्स बनाएंगे, लाइक देखो सर्च फोटोज क्यूरी, यहाँ पे कैट डाला बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल अपना जो इनपुट फील्ड है वो दूंगा, सॉरी इनपुट फील्ड, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा इनपुट फील्ड, ठीक है। अब क्या करेगा डेटा को, मैं क्या करूँगा, इसको देन प्रॉमिस है, तो ऑब्वियसली देन होगा ये, है ना। डेटा आएगा इसमें, है ना। यहाँ पे मैं क्या करा ले रहा हूँ, एक बार कंसोल करा दे रहा हूँ डेटा, लॉग डेटा, डेटा डेटा, ठीक है। लेट्स सी अपने पास अभी क्या डेटा आ रहा है, क्या हियर इट शुड बी, क्या मेरे पास डेटा आ रहा है, फील्ड मेरा एपीआई कॉल फेल्ड हो रहा है, डॉट कैट, let me check once, dot cat ID, what we are doing wrong, console dot log I am in YouTube. ओह सॉरी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैं यस असिंक का वेट लगेगा, प्रॉमिस है ना, वेट लेट्स सी अब देखते हैं क्या है, दिख जाना चाहिए। वो सॉरी मेरा चल ही नहीं रहा है ना, यस मेरा चल ही नहीं रहा, नो वरीज। या मैंने वो एक्सियोस इंस्टॉल किया था ना, तो उसके बाद से मैंने उसको भी स्टार्ट नहीं किया। what happens, ठीक है। तो मेरे पास कुछ टाइप डेटा आ रहा है, यहाँ पे मेरा डेटा आ रहा है,
इतना वेट यार, सिंक हटाना पड़ेगा मुझे शायद। ओके, ठीक है, डेटा आ रहा है मेरे पास, मुझे डॉट डेटा करना पड़ेगा, डॉट डेटा डॉट रिजल्ट। ठीक है, ठीक है, लेट मी चेक वंस। ठीक है, आई मीन यूज इफेक्ट डेटा। देखो डेटा क्या हो रहा है, कंसोल डेटा है ना, इसके अंदर कॉन्फ़िग हेडर्स ये सब है, अपन को चाहिए डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर भी अपन को चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो डेटा डॉट रिजल्ट इस तरीके से यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, डेटा डॉट रिजल्ट, डेटा डॉट रिजल्ट्स, यहाँ पे मुझे इमेजेस आ जाएंगी आई गेस। देखो यहाँ पे मेरे पास 20 इमेजेस आ रही हैं। ठीक है, तो इस इमेजेस के अंदर क्या यहाँ पे एरे आया, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है पूरा। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर लिंक्स हैं। ठीक है, फिर लिंक्स के अंदर लाइक अलग अलग लिंक है, यूआरएल है ना, यूआरएल के अंदर फुल, रॉ, रेगुलर, स्मॉल, जो भी यूआरएल है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल यूआरएल पे क्लिक करता हूँ तो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव मी, आई थिंक इट विल गिव मी वन इमेज। ठीक है, डॉग की मुझे इमेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या करना है, इमेज टैग लगा के ये वाली स्मॉल में जो यूआरएल है ये शो करानी है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे करूँगा, लेट्स सी। देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, दैट इज डेटा। ठीक है, डेटा बनाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बनाना पड़ेगा सेट डेटा, जो कि यूज इफेक्ट, सॉरी यूज स्टेट, यूज स्टेट, और इनिशियली इट विल बी एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जब भी मेरे पास डेटा जाएगा मैं सेट डेटा को लाइक डेटा को सेट कर दूँगा, है ना। यहाँ पर जाएगा डेटा डॉट रिजल्ट्स। ठीक है, ये मेरे पास लाइक यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक एरे में क्या हो गया, डेटा तो सेट हो गया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, उसको यहाँ पे दिखाना भी है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में जाऊँगा, क्या मेरे पास कुछ है देखूँगा यहाँ पे, डू आई हैव एनीथिंग इमेजेस। ठीक है, इमेजेस का सेव वगैरह। ठीक है, मैं ये चीज़ ले सकता हूँ यहाँ से, बहुत अच्छी। ठीक है, इमेज, बड़ी इमेज दिखानी मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मुझे ये इस टाइप में दिखाना चाहता हूँ, सिंपली इस टाइप में दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसा ठीक है, सॉरी इट इज थंबनेल, दिस इज इट इज राउंडेड, दिस इज राउंडेड आई गेस। ठीक है, तो ये चीज़ मैं करता हूँ, लाइक इस तरीके से मैं शो कराना चाहता हूँ इमेजेस को। ठीक है, MD4 मतलब हर रो में लाइक 4 इमेजेस आएंगी। ठीक है, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा, सॉरी इट विल बी जावास्क्रिप्ट, तो मुझे यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डेटा डॉट मैप, ये मैं बताऊंगा अभी क्यों लगा रहे हैं अपन, है ना, क्वेश्चन मार्क, डेटा डॉट मैप। ठीक है, इमेज डेटा। ठीक है, रिटर्न में अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं, कॉलम 6 इमेज, और यहाँ पर मैं SRC में क्या दूंगा, लेट्स सी क्या है मेरे पास, डेटा किस तरीके से आ रहा है वो मुझे थोड़ा सा क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट के अंदर यूआरएल्स स्लैश डॉट स्मॉल, URL डॉट स्मॉल।
गाइस एक बार मैं थोड़ा कोड कर लूँ फिर आपको वन बाय वन समझा दूंगा कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, लेट्स सी इफ माय कोड विल वर्क और नॉट। ठीक है, आई थिंक देयर इज सम the URL is not defined, URLs। ठीक है, image data dot URLs। please use ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखने लगा there is something some random images। ठीक है, तीन इमेजेस मुझको दिखेंगी बाय डिफॉल्ट। लेट मी क्लास नेम MT3। ठीक है, P3 M3। ठीक है, now it is okay, I think I need to fix the image। wait, I should fix the height 550 300। I think 300। I need to fix width only, but also width will be 400। ठीक है, now it is ठीक है, looking good, looking not like it is। to give some class class name will be ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज डूइंग समथिंग गुड। ठीक है गाइस, मेरा टास्क पहला टास्क क्या था, लाइक सबसे पहले मुझे लाइक कुछ भी इमेजेस में सर लाइक एक इमेज सर्च इंजन बनाना था और बाय डिफॉल्ट मुझे लाइक कुछ इमेजेस यहाँ पे शो करानी थी। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मैं डॉग की इमेज यहाँ पे शो करा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट की, जब भी यहाँ पे मैं सर्च बार में जो भी लिखूँ, लाइक मैं कैट लिखूँ तो नीचे कैट की इमेजेस आ जानी चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं ये वाला कोड आपको एक और बार समझा दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव प्लेस्ड द यूज इफेक्ट हुक। उससे भी पहले मैंने क्या किया, दो चीजें बनाई। दो चीज क्या बनाई, एक बनाई मैंने इनपुट फील्ड वेरिएबल और दूसरा बनाया मैंने डेटा। ठीक है, इनपुट फील्ड वेरिएबल क्यों बनाया मैंने, इनपुट फील्ड वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे जो भी यूजर लिखेगा उसको मैं सेव कराऊंगा इनपुट फील्ड वेरिएबल में। ठीक है, इनपुट फील्ड वेरिएबल इसलिए बनाऊंगा मैं। ठीक है, और सेकंड मैंने बनाया डेटा। ठीक है, डेटा क्या करेगा, जो भी डेटा सर्च करने के बाद आएगा, जैसे कि ये इमेजेस का डेटा आया तो इसको मैं करूंगा क्या, डेटा में स्टोर। ठीक है, तो ये दोनों वेरिएबल बनाने का लाइक मेरा जो मोटिव था वो क्लियर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, यूज इफेक्ट हुक यूज किया। ठीक है, यूज इफेक्ट हुक जब अपन ने पढ़ा था, मैंने बोला था जब भी अपन पेज रेंडर कराएंगे तो उसमें जो भी अपन को चेंजेस कराने रहेंगे, ठीक है, जब भी मैं पेज रेंडर कराऊंगा, ठीक है, उसमें जो भी अगर मुझे कुछ पहले से डेटा फैच करना है या फिर उसमें प्री लोडिंग कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी है तो वो मैं क्या करूंगा, यूज इफेक्ट हुक में करूंगा। ठीक है, तो मैंने यूज इफेक्ट हुक में मुझे क्या करना है, मुझे अनप्लस की एपीआई से डेटा फैच करना है विद डॉग इमेज। ठीक है, डॉग इमेज करना है मुझे, तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे इस इनपुट फील्ड की वैल्यू क्या दे दी, डॉग दे दी। ठीक है, अब मैं डेटा फैच कैसे करता हूँ, टिपिकल अपन ने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो उसमें अपन क्या यूज करते थे, फैच फंक्शन यूज करते थे।
ठीक है। तो बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सियोस लाइब्रेरी। एक्सियोस लाइब्रेरी कुछ नहीं करता, इट इज सिमिलर टू फेच, बट इसमें अपन को हेडर्स वगैरह ये सब देना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं सिंपल लाइक एक्सियोस यूज करूंगा। तो सिंपल मैंने एक्सियोस लिखा, जो कि मैंने इंपोर्ट किया था एक्सियोस से। एक्सियोस डॉट गेट, गेट रिक्वेस्ट थी, और मैंने फिर ये यूआरएल दिया जो कि मुझे अनप्लास ने प्रोवाइड किया था। ठीक है, उसमें बीच में मैंने इनपुट फील्ड लगाया, अगर यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा मैं, उससे रिलेटेड इमेज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, फिर ये टिपिकल एक प्रॉमिस थी, तो मैंने उसको देन में हैंडल किया। ठीक है, ये ऑब्वियसली तुमने जावास्क्रिप्ट के एडवांस पार्ट में पढ़ा होगा। ठीक है, ये देन किया, देन में जो भी डेटा आया उसको मैंने डेटा में सेट करा लिया, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डेटा आया है ये एपीआई से, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैप करा रहा हूँ। ठीक है, मैप क्या करेगा, लाइक इसमें वन बाय वन इस इमेज डेटा, लाइक जो भी एरे आया है उस पर लाइक इटरेट करेगा। ठीक है, तो इमेज डेटा डॉट यू आर एल डॉट स्मॉल, ये मैंने क्यों लिखा है सिंपली यहाँ पे इमेज सोर्स में, वो देखना। क्योंकि जो डेटा मैं कंसोल करा रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से अपन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ये डेटा मेरे पास आया है, तो यहाँ पे देखो एरे आया है, देखो 20 इमेज का क्या आया है, एक एरे आया है। ठीक है, इस एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ना, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, 19-20 ऑब्जेक्ट है, और इस 20 ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, अलग अलग चीजें, पर अपन को क्या चाहिए, सिंपल यूआरएल चाहिए। ठीक है, तो यूआरएल के अंदर अपन को क्या चाहिए, स्मॉल वाली लिंक, ये वाली लिंक अपन को चाहिए थी, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, इमेज डेटा डॉट यू आर एल डॉट स्मॉल। ठीक है, तो ये लिंक मुझे एक्सेस हो जाएगी, ये देखो इसी तरीके से इमेज डेटा डॉट यू आर एल डॉट स्मॉल। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, मेरे पास जो भी इमेज का डेटा है वो यहाँ पे मुझे लाइक फैच हो जा रहा है। ठीक है, फैच हो रहा है, और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, उसको रेंडर करा रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये कॉलम्स वगैरह लगाए, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप लाइक अपन को प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने MD4 लगाया, MD4 क्या कर रहा है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे जो 4 इमेजेस दिख रही है ना, वो MD4 के वजह से दिख रही है। ठीक है, 12 का अपन को रहता है कॉलम में, मतलब 12 4 3 12। ठीक है, तो अपन ने लाइक 3 में डिवाइड किया यहाँ पे, इसलिए अपन ने वहाँ पे 4 लगा। ये स्टाइलिंग पार्ट है, ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन यू, यू कैन यूज एनीथिंग है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, कस्टम CSS, जो भी। ठीक है, तो मैंने स्टाइलिंग के लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज किया यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, लाइक इमेज को लाइक फेच कराना। ठीक है, अब सिंपल मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करना मुझे, यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यू दे देना है इनपुट फील्ड, वैल्यू हो गई मेरी इनपुट फील्ड। ठीक है, वैल्यू हो गई इनपुट फील्ड, और यहाँ पे मैं दूंगा क्या, यहाँ पे मैं दूंगा इनपुट फील्ड। जब भी मेरा इनपुट फील्ड चेंज होगा, ये एपीआई ये वाला कोड फिर से चलेगा। ठीक है, इनपुट फील्ड होगा, और यहाँ पे मैं दूंगा ऑन चेंज, ऑन चेंज, ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट में मैं क्या करूँगा, सिंपल कुछ नहीं करूँगा, सेट इनपुट फील्ड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब सिंपल मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी, और ऑन चेंज में मैंने लगा दिया, जो भी यूजर टाइप करेगा वो सेट इनपुट फील्ड में सेव हो जाएगा जाके। ठीक है, और यूज इफेक्ट में मैंने क्या यहाँ पे डिपेंडेंसी में दे दिया इनपुट फील्ड। अब देखना इसका बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैट, ये देखो शुड बी कैट इमेजेस। ठीक है, कैट इमेजेस आ गई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, हर एक उस पर कर रहा है कॉल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बेसिक सा एक सर्च बार भी लगाना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं वो नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ इंडिया, देखो इंडिया से रिलेटेड यहाँ पे इमेजेस आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं देता हूँ फुटबॉल, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से रिलेटेड इमेज आ गई। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ मैं क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पे मेरे पास इमेजेस आ गई। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉपर सर्च इंजन यहाँ पे काम करने लगा। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल वैल्यू दी मैंने इनपुट फील्ड को, और ऑन चेंज में मैं क्या कर रहा हूँ, वाली वैल्यू को सेट करा दे रहा हूँ।
और जब भी यहाँ पे ये इनपुट फील्ड वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाला फंक्शन, ये यूज इफेक्ट फंक्शन मेरा वापस चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था डिपेंडेंसी एरे अगर एम्प्टी रखते हैं तो एक ही बार चलता है, और डिपेंडेंसी एरे में अगर मैं कुछ भी वेरिएबल दे देता हूँ तो जब भी उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ये वाले यूज इफेक्ट फंक्शन चलेगा। ठीक है, ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप ये सब समझ में आया होगा, है ना। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो लेट मी आस्क, है ना। लेट्स सी, इसका प्रैक्टिस करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको रेप्लिकेट करने का कोशिश करना। ठीक है, अभी लास्ट 5 मिनट बचे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बार लाइक रिवीजन करा दे रहा हूँ। गाइज आप लोगों को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी, यू कैन आस्क। प्रत्युष मानवी, कल अपन इसको और थोड़ा एनहेंस करेंगे और मॉडिफाई करेंगे इसी प्रोजेक्ट को। ना गाइस, ठीक है, एक और बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ ये कैसे मैंने इमेज सर्च इंजन बनाया है। बेसिकली देखो, अपना सबसे पहला मोटिव क्या था, लेट्स सी, मोटिव देखेंगे अपन यहाँ पर। सबसे पहले मेरे पास मोटिव था कि मुझे चाहिए एक इमेज सर्च इंजन। ठीक है, इमेज सर्च इंजन में क्या चाहिए, जब भी मेरा वेब पेज लोड हो, मेरे पास क्या हो, कुछ इमेजेस मुझे दिखें, है ना, कुछ इमेजेस, कुछ रैंडम इमेजेस दिखें, और मैं एक इनपुट फील्ड में अगर जो भी टाइटल लिखूं, जो भी कीवर्ड लिखूं, उससे रिलेटेड क्या हो, मेरे पास इमेजेस यहाँ पे शो हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, दो चीजें बनाई। एक इनपुट फील्ड बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, एक इनपुट फील्ड बनाई है मैंने, इनपुट फील्ड लिया। ठीक है, और उसके लिए मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, इनपुट फील्ड वेरिएबल और डेटा वेरिएबल। इनपुट फील्ड वेरिएबल क्यों बनाया, यूजर से जो भी मैं इनपुट लूंगा उसको सेव कराने के लिए। और डेटा क्यों बनाया मैंने, डेटा ये होगा अपना, जो भी एपीआई कॉल से जब भी डेटा आएगा उसको मैं डेटा में लाइक सेव कराऊंगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एपीआई कॉल की। एपीआई कॉल काय में की मैंने, यूज इफेक्ट में की, है ना। यूज इफेक्ट क्या क्या करता है, जब भी पेज लोड होने से पहले जो भी चीजें अपन को करानी रहती हैं वो अपन यूज इफेक्ट में कराते हैं। ठीक है, उसमें डिपेंडेंसी अरेज भी देते हैं। ठीक है, लाइक मैंने एक्सियोस से क्या किया, डेटा को फेच किया है। ठीक है, एक्सियोस लाइब्रेरी से इट विल यूज टू लाइक कम्युनिकेट बिटवीन द बैक एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो बैकएंड एप्लीकेशन से मैंने कम्युनिकेट किया। मैंने सिंपल यहाँ पे गेट लगाया, गेट क्योंकि मुझे डेटा चाहिए था इसलिए मैंने डॉट गेट लगाया, यूआरएल दी इसमें इस तरीके से बनाकर। ठीक है, और यहाँ पे देन किया, देन में जो भी डेटा आया मेरे पास, जो भी इस यूआरएल ने बैकएंड से डेटा भेजा उसको मैं सेट डेटा में क्या करा ले रहा हूँ, सेट करा रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं इसको रेंडर कराने के लिए क्या करा रहा हूँ, डेटा डॉट मैप लगा रहा हूँ। मैप क्या करता है, किसी भी एरे में 1 by 1 इटरेट करता है, एक तरीके से फॉर लूप लग गया है। ठीक है, पूरे डेटा पे। ठीक है, अब जो भी मेरा यू आर एल्स आ रही हैं जिस भी फील्ड्स में, ठीक है, वो काय में आ रहे हैं, यू आर एल डॉट स्मॉल में। मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि डेटा डॉट यू आर एल डॉट स्मॉल में आ रही है, तो मैंने क्या किया, सिंपली एक इमेज लिया और ये मैंने इमेज का जो सोर्स है वो ये दे दिया। ठीक है, और उसमें लाइक हाइट और विड्थ दे दी। ठीक है, राउंडेड दे दिया, ये थोड़ा सा राउंड रहे, क्लास दे दी कि ऊपर से मार्जिन जो रहा है 2 रहा है। ठीक है, ये बेसिक सी बूटस्ट्रैप क्लासेस है। तो इस तरीके से पूरी मेरी क्या होंगी, इमेजेस यहाँ पे रेंडर होंगी। ठीक है, रो वगैरह मैंने सिंपल इसलिए दी है कि एक रो है ना, रो हो गई, एक रो हो गई, ये 2 रो हो गई। ठीक है, और उस रो के अंदर कितने कॉलम हो गए, तो ये मैंने कॉलम से दिया है। ठीक है, ये मेरा इनपुट फील्ड हो गया, ये फॉर्म हो गया सिंपल, फॉर्म डॉट कंट्रोल। ठीक है, इसको आप बेसिक एचटीएमएल से भी बना सकते हैं, सब इशू नहीं। ठीक है गाइस, फिर आज की क्लास यहीं पर ही एंड करते हैं। होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इसका ट्राई करना खुद से बनाने का। ठीक है, और इसको ना एक छोटा सा वीडियो बना के अगर लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनी है ना तो वहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब वहाँ पे पोस्ट कर देना अपना ये प्रोजेक्ट। और इसमें ना लाइक जो अभी तो मैंने एक बेसिक सा यूआई बनाया है, तो आप ट्राई करना कि इसको और इंटरेक्टिव बना पाओ, है ना, इसको और अच्छे से बना पाओ, अच्छा लाइक ये नैव बार वगैरह सही कर पाओ। ठीक है, और ये सब है, अच्छा सा यूआई अपना क्रिएटिव माइंड लगा के बना सको। ठीक है, ठीक है गाइस, फिर आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। सी यू, गुड नाइट।